पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं और आज दिन की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और कुछ ही देर में वो जेल की सलाखों से बाहर आने वाले हैं। इंतजार उनके समर्थक कर रहे हैं। तिहाड़ जेल में गेट नंबर 3 के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। लेकिन इस खबर का एक और पहलू भी है। आज जिस तरह की टिप्पणी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने की है, देश की प्रीमियर जो जांच एजेंसी है सीबीआई, उसे पिंजरे का तोता बता दिया गया। उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आतिशबाजी होती हुई सारे कैमरामैन सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जब सुबह जमानत मिली, तब मनीष सिसोदिया मंत्री आतिशी के साथ लैपटॉप पर कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहे थे। जमानत मिली तो इस अंदाज में खुशियां मनाई। ये वीडियो वायरल हो रहा है और साथ ही वायरल हो रहा है कोर्ट का वो बयान जो 11 साल 4 महीने बाद फिर अदालत की चौखट से बाहर आया है। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए तोते का जिक्र किया। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय जस्टिस उज्जवल भुइयां ने उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ऐसी धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। सीबीआई को पहली बार तोता तब कहा गया था जब सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले की सुनवाई चल रही थी। तब रणजीत सिन्हा सीबीआई के प्रमुख हुआ करते थे। कोर्ट ने 9 मई 2013 को सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। तब देश में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। अब कोर्ट ने तोते का जिक्र किया तो बीजेपी के नेता बचाव में सामने आए और कहा कि आज सीबीआई तोता नहीं बाज है। सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है। भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। और आप वो टिप्पणी देख लीजिए। असल में विपक्षी नेताओं पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई जिस तरह से बढ़ी है, उसे लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहता है और इन एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाता है। अब कोर्ट की टिप्पणी ने विपक्ष को और ज्यादा हमले का मौका दे दिया है। एक दशक से ज्यादा वक्त गुजर गया। पिंजरे का तोता तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब कांग्रेस का शासन था, यूपीए का वो जमाना था। और आज इतने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी सामने आई है सीबीआई को लेकर। बहरहाल आपको ये बता दें, अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है कि दरअसल जो बेल ऑर्डर है वो अब तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। यानी ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी। लेकिन जमानत की शर्तें क्या हैं, उस पर जरा एक नजर डाल लीजिए। केजरीवाल को सीएम दफ्तर जाने से रोका गया है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर वो साइन नहीं कर सकते हैं। केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे वो, यानी पब्लिक में जाकर कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। 10 लाख रुपए का उन्हें बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। 2 बॉन्ड भरने हैं, 2 मुचल के भरने हैं 10-10 लाख रुपए के। यह भी शर्त वहां पर लगाई गई है। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित करने का वो प्रयास ना करें, यह बात भी बिल्कुल साफ कर दी गई है। यानी अदालत की तरफ से यह बस शर्त लगाई गई और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट के सामने उन्हें पेश होना पड़ेगा। जब उन्हें बुलाया जाएगा वहां जाना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट फिलहाल जमा है। आइए लिए चलते हैं आपको श्रीन के पास फिर से।
तो ये तमाम शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए दी गई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मिली इस जमानत से क्या हरियाणा का सियासी मूड बदलेगा? अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो किससे फायदा और किससे नुकसान पहुंचेगा, ये देखिए। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर खुशी में ढोल बज रहे हैं। लड्डू बट रहे हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी के नेताओं के साथ खुशियां मना रही हैं। ये जमानत खास इसलिए है क्योंकि हरियाणा में नामांकन का काम खत्म हो चुका है और चुनाव का प्रचार शुरू होने वाला है। पार्टी के नेता तो प्रचार की तैयारी कर ही रहे थे, अब सबसे बड़ा नेता बाहर आया है तो न सिर्फ पार्टी की ताकत बढ़ेगी बल्कि समर्थकों के हौसले भी बुलंद होंगे। केजरीवाल की जमानत का हरियाणा की राजनीति पर असर क्या होगा, उसे समझने से पहले विरोधी नेताओं के बयान को देख लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि वो सत्ता के सेवक नहीं है, समाज के सेवक हैं। तो पहले सेवा वो दिल्ली की दे दें। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मुझे नहीं लगता कि आज हरियाणा में कोई आतुरता से उस व्यक्ति की बाट जो रहा है जो शराब के घोटाले में जेल गया है। हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेता अनिल विज कह रहे हैं कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं है। जमानत एक प्रक्रिया है। जमानत मिलना दोष मुक्त होना नहीं होता। और फिर सशस्त्र जमानत मिली है, शर्तों के साथ जमानत मिली है। बंदिशें अब भी हैं उनके ऊपर। पहले फर्क इतना ही है, पहले वो जेल में थे, अब बेल भी है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में मनीष सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी घबरा गई है। तो बीजेपी के प्रति जो हरियाणा में कुशासन का गुस्सा है, साथ साथ केजरीवाल जी को, क्योंकि केजरीवाल जी हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा के लाल उनको कहते हैं। लोग वहां गली मोहल्लों में इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि यार ये तो इन्होंने गलत कर दिया। ये तो हरियाणा वाले इसको अब थोड़ा ईगो पे ले रहे हैं कि हमारे लड़के को तुमने जबरदस्ती झूठे केस में जेल डाला ना, अब हम तुमको बताएंगे, आओ जरा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश हुई थी लेकिन बात नहीं बनी और आपने अपने दम पर उम्मीदवार उतार दिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, प्रदेश स्तर पर ये बात आई कि इंडिया गठबंधन एक होकर लड़े और हमने भी पूरी रूप से कहा कि हम आम आदमी पार्टी के लिए हम साथ आए, हमें खुशी होगी। और बातचीत चल रही थी उनसे, बातचीत चल रही थी। इस दौरान उन्होंने ही अपनी सारी सीट डिक्लेयर कर दी। अगर कांग्रेस से आपका गठबंधन हुआ होता तो बीजेपी विरोधी वोट एकजुट रहता, लेकिन जिस तरह से आपने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उससे बीजेपी विरोधी वोट के बंटने का खतरा है। और अब केजरीवाल सलाखों के बाहर आकर उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे तो उसका माहौल अलग ही होगा। माना जा रहा है कि आप ग्रामीण इलाकों में जाट और मुस्लिम वोट में सेंध लगाएगी, जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा, जबकि शहरी इलाकों में वैश्य वोट में आप सेंध लगा सकती है, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। और अरविंद केजरीवाल जिन्हें जमानत मिल चुकी है, किसी भी वक्त तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। ऐसे में वहां बाहर का क्या दृश्य है, क्या तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। किस तरह की चहल पहल नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं, भगवंत मान को आप देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि चंदगी राम अखाड़ा पहुंचेंगे जेल से निकलकर अरविंद केजरीवाल, और वहां से फिर अपने घर तक जाएंगे। इस दौरान रोड शो हो सकता है। अब चंदगी राम अखाड़े का मतलब समझिए आप, राजनीति में संकेतों के बड़े मायने मतलब होते हैं। हरियाणा में आप चुनाव है, आप समझ सकते हैं आपकी कैसे उस चुनाव को साधने की कोशिश अभी से की जाने लगी है। ये देखिए किस तरह की चहल पहल तिहाड़ जेल के बाहर नजर आ रही है। किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रेन डांस है, चूंकि बारिश भी हो रही है। दिल्ली में बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं। बारिश में भीगते हुए संजय सिंह से लेकर भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और बाकी आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। 177 दिनों के बाद केजरीवाल आ रहे हैं बाहर। इनमें से 156 दिन तो जेल की सलाखों के पीछे रहे, 21 दिनों तक अंतरिम जमानत पर रहे। कुल मिलाकर 177 दिनों की पूरी अवधि उनकी रही जब वो जेल में रहे हैं। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे वो तस्वीरें भी आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन अब मंडी की खबर हम आपको दिखा दें। शिमला के बाद अवैध मस्जिद को लेकर मंडी में भी बवाल की तस्वीर नजर आई है।
बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए और एक बार फिर से शिमला वाली कहानी भी यहीं पर दिखी है। पानी की बौछार हो रही है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। भीड़ घेरा तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। ये तस्वीरें हिमाचल के मंडी से आईं और यहां भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये जोर आजमाइश मस्जिद विवाद को लेकर हो रही है। शिमला की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर विवाद चल ही रहा था कि अब मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण का संग्राम छिड़ गया है। शिमला में परसों प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार हुई और लाठीचार्ज हुआ, तो आज ऐसी कहानी मंडी में दोहराई गई। ऐसा लग रहा है कि अब हिंदू थोड़े शांत हो रहे हैं, हालांकि अभी जाने के पीछे हटने की अभी कोई भी कोशिश नहीं हो रही है। यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी, नारे अभी भी चल रहे हैं, नारे लगाते हुए अभी भी लोग नजर आ रहे हैं। तारीख नहीं चलेगी। हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को आज लगभग आधे से ज्यादा खराब कर दिया जा चुका है। ये फैसला जो आज ही होना चाहिए, डेट पे डेट दे रहे हैं, क्यों हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मंडी में मस्जिद का विवाद कई दिनों से चल रहा है, लेकिन मामले ने तूल पकड़ा है गुरुवार से, जब हिंदू संगठनों ने आज विरोध जुलूस निकालने का ऐलान किया। सुबह से शहर को किले में तब्दील कर दिया गया था। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी। जेल रोड में जिधर विवादित मस्जिद बनी है, उधर जाने के रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन हिंदू संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग जमा हो गए और मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। शहर के जेल रोड में मस्जिद बनी है। आरोपी बिना नक्शा पास कराए ही मस्जिद का निर्माण हो गया। जेल रोड और आसपास के इलाके में सुबह से धारा 163 लागू कर दी गई थी। बावजूद इसके लोग जमा हुए और ये स्थिति पैदा हुई। सीएम कह रहे हैं कि जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां कार्रवाई करेंगे। जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। आज के प्रदर्शन से एक दिन पहले ही मस्जिद कमेटी ने अवैध कब्जे वाली दीवार को खुद से तोड़ने का काम शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि मस्जिद का एक हिस्सा पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया। फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया है। पहले शिमला, फिर मंडी में जिस तरह के अवैध निर्माण को लेकर बवाल शुरू हुआ, वो कांग्रेस की सुक्खू सरकार के लिए आने वाले दिनों में सियासी मुसीबत खड़ी कर सकती है। वो कांग्रेस की सुक्खू सरकार के लिए आने वाले दिनों में सियासी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की करते हैं, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर महाअघाड़ी में एक बार फिर से ठन गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो दावा किया है, उससे कांग्रेस काफी असहज हो गई है। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजने से पहले सीटों को लेकर गुणा गणित शुरू हो गया है। वापस सत्ता हासिल की तैयारियों में जुटी महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का पेंच फंसता जा रहा है और वजह बन रही है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं और इन 36 सीटों पर सबकी अपनी अपनी चाहत है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे मुंबई की 21 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। शरद पवार 7 सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में 8 सीट ही कांग्रेस के हिस्से में आ रही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली कांग्रेस इस फॉर्मूले से नाराज बताई जा रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं एबीपी न्यूज के पास शरद पवार की एनसीपी की वो लिस्ट भी मौजूद है जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनसीपी एसपी के मुताबिक वो अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, कुडला, अणुशक्ति नगर, दहिसर, घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इधर शरद पवार ने मुंबई में अपनी 7 पसंदीदा सीटें बता दी हैं।
उधर उद्धव खेमे का भी कहना है कि मुंबई तो उसका गढ़ है, इसीलिए मुंबई पर उसका दावा सबसे मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भले ही सीट बंटवारे और सीएम चेहरे को लेकर अंदरूनी मतभेद हों, लेकिन गठबंधन के नेता लगातार सरकार बनाने का दावा करते नजर आते हैं। अभी महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की धूम है। उम्मीद है इसके बाद पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाएगी। आइए अब आपको बिहार लिए चलते हैं और बिहार की राजनीतिक खबर। आपको पता है इस बार एक वहां पर बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर है और वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसे लेकर वहां की सियासत बहुत गर्म है। एक तरफ मांझी मैदान में है, दूसरी तरफ महिलाएं भी मैदान में उतर आई हैं। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार से शराबबंदी हटाए जाने की चर्चा जब से शुरू की है, तब से पॉलिटिकल पारा चढ़ा हुआ है। जनसुराज का बिल्कुल खुला मत है। लोग कहता है भैया शराबबंदी हटाने के लिए कहिएगा तो महिला वोट नहीं देगी। वोट मिले या न मिले, ये समाज के हित में नहीं है। इसलिए जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो मिनटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अब शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है। शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब का अवैध कारोबार न सिर्फ हो रहा है बल्कि तेजी से फल फूल रहा है। अभी 6 तारीख को ही कटिहार में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। आरजेडी का कहना है कि बिहार में मदिरालय नहीं, विद्यालय और पुस्तकालय चाहिए। मदिरालय नहीं, पुस्तकालय चाहिए, विद्यालय चाहिए, महाविद्यालय विश्वविद्यालय चाहिए लोगों को। ये कह रहे हैं कि हम मदिरालय खोलेंगे। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से नशे के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे बिहार नए नशे के दलदल में धंस रहा है। लेकिन जेडीयू शराबबंदी के फायदे भी बता रही है। शराबबंदी के तो अनेक सकारात्मक पहलू सामने आए हैं। बिहार में एक्सीडेंट के मामले कम हुए हैं, बिहार में पारिवारिक कलह के मामले कम हुए हैं, इस तरह से झगड़े के मामले कम हुए। तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जो शराबबंदी के होने के बाद इस तरह के मामले अध्ययन में सामने आए हैं। शराबबंदी को लेकर बिहार की महिलाएं सोचती क्या हैं? इसको लेकर हमारे रिपोर्टर ने महिलाओं से बात की। शराबे पीने से इतना क्षति हो रहा है, ये सब जरूरत है, बंद करना ही पड़ेगा। औरतें चैन की सांसें ले रही है अपना, कि हम अपने पति को शराब न पीते हुए देखते हुए मतलब खुश है। बंदी रहेगा तो वो ठीक रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, आप लोग सुरक्षित मानते हैं? हाँ, हम मानते हैं अपने आप को। सरकार दावा करती है कि शराबबंदी से महिला अपराध में कमी आई है। शराबबंदी की वजह से नीतीश ने महिलाओं के बीच लोकप्रियता बनाई है, लेकिन अब इसी शराब से सियासी संजीवनी की तलाश हो रही है। तो शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिली है, जमानत मिली है और अब उनका इंतजार हो रहा है। किसी भी वक्त वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जेल के बाहर भगवंत मान भी मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल, आरक्षण पर राहुल के बयान पर पार्टी का विरोध प्रदर्शन। सीतापुर के अटल चौक पर पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी देर रात बीच खाद की दुकान से लाखों का माल लूटने का आरोप लगाया। रेउसा पुलिस के खिलाफ विधायक के साथ समर्थकों ने लगाए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे। आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने फूंका अखिलेश यादव का पुतला। अखिलेश के मठाधीश और माफिया की तुलना करने पर भड़के हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ किसानों के बच्चों ने की गणेश आरती। सीएम के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे भी रहे मौजूद।
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी के साथ सेल्फी खिंचवाना पड़ा महिला कांस्टेबल को भारी। एक्शन की तैयारी शुरू। गिरफ्तार पूर्व सांसद नंदीगाम सुरेश से मिलने के लिए गुंटूर गए थे वाईएसआर। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में मोदी, शाह, नड्डा और गडकरी के नाम। स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्रियों के भी नाम। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। ये देखिए, ये चारों तरफ उनके कार्यकर्ताओं की भीड़, छाते जो आपको नजर आ रहे हैं, और उसके बीच पीछे की तरफ आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल हाथ हिलाकर अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर, एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। उसके बाद जो तमाम कार्यवाही थी, कागजी खाना पूर्ति, वो होने के बाद आखिरकार अभी बस कुछ ही देर पहले जेल से बाहर आ गए हैं। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे पीछे की तरफ भगवंत मान नजर आ रहे हैं पीले रंग की पगड़ी में। वहां पर संजय सिंह मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। बारिश हो रही है दिल्ली में, इसके बावजूद आप देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश। ये तस्वीर तिहाड़ जेल के बाहर की है। खबर हमें यह मिल रही है कि यहां से चंदगी राम अखाड़ा जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और वहां से एक रोड शो की शक्ल में ये पूरा कारवां है जो काफिला उनके घर तक पहुंचेगा। अरे यहीं आएंगे भाई, यहीं आएंगे। स्पीच चल रही है, स्पीच चल रही है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी कृपा से, जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर आ सका। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब लोगों का आज यहाँ पे इतनी बारिश में, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग, आप सब लोग आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया,
ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल का ये संबोधन, भारत माता की जय के वहां पर नारे भी लगाए गए और उन्होंने कहा कि जेल से अब मैं जब बाहर आया हूं तो 100 गुना ज्यादा मजबूत होकर बाहर आया हूं। मैंने जिंदगी में बहुत मुसीबतों का सामना किया, कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन मैं राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ता रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। ये देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर निकले हैं, सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक वहां इर्द गिर्द आस पास नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उससे लेकर तमाम कार्यकर्ताओं की वहां पर बड़ी संख्या में मौजूदगी। और अब अरविंद केजरीवाल यहां से रवाना हो रहे हैं। तिहाड़ जेल से थोड़ी देर पहले निकले और उसके बाद कुछ इस शक्ल में इस भीड़ के साथ साथ हुआ वहां से रवाना होते हुए दिख रहे हैं। जो हमें खबर मिल रही है, चंदगीराम अखाड़ा तक उन्हें जाना है और वहां से वो जाएंगे अपने घर तक। एक रोड शो होगा और इस दौरान अरविंद केजरीवाल का संबोधन भी आपने सुना, किस तरीके से उत्साह से लबरेज वो नजर आ रहे थे। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया अपने संबोधन में कि मैं 100 गुना ज्यादा मजबूत उस विषय पे भाजपा को ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके राजनीतिक ध्यान देना चाहिए। एक वक्त ऐसा भी था जब आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, शीर्ष नेता जेल की सलाखों के पीछे थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कई बार कि मनोबल टूट रहा है इन नेताओं का, इन कार्यकर्ताओं का। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए, जोश से बिल्कुल भरे हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद। आज जबकि दिल्ली में बारिश हो रही है, इसके बावजूद यहां पर ये डटे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ से बाहर आए, क्या कुछ उन्होंने कहा, उनका जो पहला संबोधन था, सुनिए। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब लोगों का आज यहाँ पे इतनी बारिश में, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग, आप सब लोग आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है, 100 गुना ज्यादा मेरा हौसला बढ़ चुका है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, रिहाई के बाद की पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज पर। कार्यकर्ताओं का जोश है, अरविंद केजरीवाल का जोश भी आप देख रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन भीगते हुए वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद एक संक्षिप्त उनका संबोधन भी सुनने को मिला। अब जो खबर है कि चंदगीराम अखाड़ा वो जाएंगे, जहां से अपने आवास तक जाएंगे। और हमारे साथ दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं चंदगीराम अखाड़ा से, सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। दिव्यांकर, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर, किस तरह की हलचल नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और फिलहाल जब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर यहाँ पर पहुंचेंगे सीएम आवास के ठीक पहले चंदगीराम अखाड़े के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर बारिश भी हो रही है लेकिन आप कार्यकर्ताओं का जोश देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के स्वागत करने के लिए यहाँ पर हाथों में जो पैम्पलेट है, केजरीवाल जी आ गए, इस तरह का पैम्पलेट लेकर यहाँ पर आपको खड़े हुए। एक तरह से ये फुटओवर ब्रिज है और फुटओवर ब्रिज पर किस तरह से यहाँ पर इंतजार करते हुए जो कार्यकर्ता है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। बारिश भले ही हो रही है लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के स्वागत में
जो कोई व्यवधान है या बाधा है वो कार्यकर्ताओं तक जो है पहुंचती हुई साफ तौर से नजर नहीं आ रही। चूंकि इंतजार कार्यकर्ताओं ने काफी लंबा किया, तकरीबन 177 दिनों तक केजरीवाल जेल के अंदर थे और बीच में 21 दिनों की जमानत जो मिली थी प्रचार के दौरान, उस दौरान वो बाहर आए थे। लेकिन एक लंबा इंतजार कार्यकर्ताओं को करना पड़ा है और जिसके बाद अब कार्यकर्ता जो है धीरे धीरे भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर बाद जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका पूरे जोश और उत्साह के साथ जो कार्यकर्ता है बिल्कुल दिव्यांकर। और देखिए बड़े लंबे अंतराल के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर उस तरह की तस्वीर नजर आई है। जब संघर्ष का दिन था अरविंद केजरीवाल का, उस दौरान जिस तरीके से सड़क पर वो नजर आते थे, लोगों के बीच दिखते थे, कुछ ऐसा ही दृश्य आज ये देखने को मिला है जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में केजरीवाल समर्थक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद, उनका संबोधन वहां पर हुआ है तिहाड़ जेल के बिल्कुल बाहर जैसे ही वो निकले थे और अब वो चंदगीराम अखाड़ा की तरफ जा रहे हैं जहां से उन्हें अपने आवास तक जाना है और वहां पर एक रोड शो का भी आयोजन होगा, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, सीढ़ियों पर लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही हैं और देखिए जो उनके हाथ में पोस्टर है उस पर क्या लिखा हुआ है, सिंघम रिटर्न्स, यानी अरविंद केजरीवाल को सिंघम बताया जा रहा है, सिंघम रिटर्न्स ऐसा लिखा हुआ है एक पोस्टर पर। और वहां पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए लोग नजर आ रहे हैं। इन्हें अपने नेता का इंतजार था। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता चेहरा अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो जाहिर तौर पर इनका हौसला एक तरीके से टूट रहा था। पूरी टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी की जेल में चली गई थी, अब एक एक करके सब बाहर आ चुके हैं। अब क्या कह रहे थे केजरीवाल, एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब लोगों का आज यहाँ पे इतनी बारिश में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आप सब लोग आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं जो वहां से खबरें भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब मैं सीधे आपको सीएम हाउस लिए चलता हूं। रविकांत वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, वहां से हमारे सहयोगी। रविकांत, कब तक यहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और क्या जानकारी मिल रही है उनके आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, चंदगीराम अखाड़े पहुंचने में शायद करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है और वहां से ये पास में है, करीब 20 मिनट से आधे घंटे में ये दूरी तय हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि करीब 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम यहाँ पहुंचने में। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बेहद बेसब्र हो रहे हैं और बेहद बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए छतरियां लेकर के लोग मौजूद हैं, तमाम लोग बारिश में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप लोग खुश हैं आज? बहुत खुश है, बहुत खुश है। आज तो हम तो बहुत खुश है, हमारे केजरीवाल जी घर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज? बहुत खुशी है कि केजरीवाल जी छूट कर आ रहे हैं और हमारे लिए सब दस्ते खुलेंगे, उससे हमारे सारे काम होंगे। नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली के लाल बाहर ही आप आ गए हैं। बदलाव होगा दिल्ली में? बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव के लिए तो आम आदमी पार्टी आई थी 10 साल पहले और वो बदलाव दिखता है हर किसी को। अरविंद केजरीवाल जी का नाम ही है बदलाव, तो बदलाव तो आप लोग बताइए, कुछ बदलाव महसूस करेंगे आप? बिल्कुल, बदलाव तो पहले भी हुआ था, इस बार और ज्यादा अच्छे तरीके से बदलाव होगा। आप देख ही रहे हैं उनकी बारिश में भी कितनी बात खुशी है कि हमारे सीएम वापस आ गए। बताइए आप लोग क्या कहें? चार का एक ही काल। आज हर वो तलवार कटी है, आज हर वो तलवार, हर वो हथियार कटा है जो नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा करा था। ये
बाबा साहब के संविधान की बदौलत है कि आज अरविंद केजरीवाल जी वापस हमारे है, बीच में आए हैं। तानाशाही के हजारों रविकांत, समझा जा सकता है कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है। अब जरा मैं दीपक रावत का भी रुख करना चाहूंगा, मेरे एक और सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। दीपक, आपके आसपास क्या नजर आ रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, और जरा वहां पर कार्यकर्ताओं से भी बात करिए। देखिए, सीएम के आसपास, सीएम आवास के आसपास आप कितनी भी किलोमीटर दूर तक चले जाएं, आपको सिर्फ जश्न का माहौल नजर आएगा अखिलेश। और यही इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, झूमते नाचते गाते कार्यकर्ता जो आपको नजर आ जाएंगे, ढोल नगाड़ों के बीच, बैंड बाजे के बीच। और स्वागत इस तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त भी तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और उस समय कई लोगों की आंखों में आंसू थे। और अब जब वापस आ रहे तो क्या कहेंगे, केजरीवाल वापस आ रहे क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली के लिए इससे खुशी का कोई विषय नहीं हो सकता। आज की डेट में केजरीवाल एक सोच बन चुकी है। दिल्ली का हर आदमी एक केजरीवाल है। जो सुविधाएं केजरीवाल साहब ने दे रखी हैं, महिलाओं को बस फ्री, 200 यूनिट तक बिजली फ्री और तमाम सुविधाएं, शिक्षा को लेकर, मेडिकल को लेकर सब फ्री कर रखा है। तो इसलिए सब लोग ये चाहते थे उनका बेटा, उनका लाल आज जेल से छूट के आ रहा है और वो हनुमान जी के भक्त हैं। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है। शनिवार और मंगलवार उन दोनों के लिए बड़ा प्रभावकारी होता है। वो बाहर आते हैं तो हनुमान मंदिर भी जरूर जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।